ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नेशनल वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचते और देखिए हमने तस्वीर आपको दिखाई और बता रहे हैं कि किस तरीके से इससे पहले रक्षा मंत्री आपको दिखे, डिफेंस सेक्रेटरी पहुंचे हुए थे गिरधर अरमाने, इसके अलावा तो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, सीडीएस पहुंचे हुए और अब प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। और देखिए अमर जवान ज्योति या फिर आप कह सकते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और उससे पहले वहां पर आप देखिए रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस और डिफेंस सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे तो श्रद्धांजलि देंगे उन वीरों को, उन जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दी। और देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering salami shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes और of देखिए हम आपको silence. तस्वीरें दिखा रहे हैं नेशनल वॉर silence मेमोरियल की, where जहां पर quiet श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की calm प्रधानमंत्री मोदी ने। उनके time साथ becomes तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। इसके अलावा सीडीएस और डिफेंस सेक्रेटरी और रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। और देखिए उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर जाते हुए, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी अभी जाने से पहले जो नेशनल वॉर मेमोरियल की जो बुक है उसमें डिजिटली अपने बारे में रिमार्क लिखेंगे। आखिरकार आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कुछ वो लिखना चाहते हैं, शहीदों को नमन करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वो उस बुक में लिखेंगे और उसके बाद वो कर्तव्य पथ के तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेशनल वॉर मेमोरियल की है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि की और उसके बाद अब वहाँ से कर्तव्य पथ की तरफ निकलते हुए, लेकिन जाने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल की जो बुक है उसमें वो आज शहीदों को नमन करते हुए कुछ जरूर लिखेंगे। संजय कुलकर्णी सर, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं उन सैनिकों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसमें कोई, मैं कहूँगा कि हर कोई नागरिक ने भारत में वॉर मेमोरियल जाना चाहिए। क्यों? वो गौरवान्वित महसूस करेगा जब वो देखेगा कि 25,000 सैनिकों ने इस देश की सुरक्षा के लिए 1947 से लगातार आज तक जिन्होंने भी अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, हर एक के नाम उधर हर एक स्लैब के ऊपर लिखे हुए हैं। हर कोई जाएगा, उसे इस बात का ज्ञान होगा कि किस प्रकार से 1947 से लेकर के कौन कौन सी लड़ाई में किस प्रकार से हमने भाग लिया। जो कुछ भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ नेशनल वॉर मेमोरियल में मिलती है। और ये एक वॉर मेमोरियल जब से बना है, मुझे लगता है वाकई वो जो देश प्रेम की जो भावना है वो आती है। जब आप देखते हैं परमवीर चक्र विनर्स, उनके वहाँ पे जो बस्ट लगाए गए हैं, जिस प्रकार से आपको वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, हर बार एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे मैं बताने चाहूँगा आपको, हर वक्त जो भी सैनिक जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनका परिवार वहाँ पर आता है और उनको पूरी जो इस प्रकार से मैं कहूँगा वो रीथ लेइंग करते हैं, उसको देखने के लिए हर रोज़ लोग वहाँ पे उमड़ते हैं और वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वो वाकई एक बहुत ही टचिंग सीन होता है जहाँ पे उसके परिवार के सदस्य कोई भी हो, चाहे बुज़ुर्ग, उसके परिवार, उसकी बटालियन के लोग वहाँ पे आते हैं और वो रीथ लेइंग करते हैं। वो देखने के बाद लगता है कि वाकई देश ने उन सब शहीदों को के लिए इस बहुत एक बढ़िया वॉर मेमोरियल बनाया है, जिसमें आज हम देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री भी ज़रूर 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आकर के रीथ लेइंग करते हैं और एक दिखाने की और बताने के लिए कि वाकई पूरा देश जो है इनके लिए नमन करता है। अपने इन्होंने जो अपनी जान न्यौछावर की है उसके लिए हम सबको गर्व महसूस होता है।